ईरान के पास आखिरी मौका, मुआहदा कर ले वरना पछताएगा। आबना हुर्मुज़ जल्द मुकम्मल खुल जाएगी, सदर ट्रम्प का ऐलान। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, कहते हैं मामला पेचीदा नहीं, जल्द किसी एक जानिब हो जाएगा। आबना हुर्मुज़ का खुलना पहला मरहला है, दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। आबना हुर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी, अगर कोई और चार्ज करेगा तो अमेरिका भी फीस वसूल करेगा। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील का अमल मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तस्दीक, कहते हैं आबना हुर्मुज़ को बाकायदा और मुकम्मल खोलने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक में किसी भी हतमी और बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, जल्द एक हतमी मुआहदा तय पा जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हम किसी सूरत कशीदगी का दायरा वसी करने के हक में नहीं, ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम का ख़्वाह है। साथ ही वाज़ेह भी कर दिया, अगर ईरान की सलामती, कौमी मफादात या सरजमीन को ख़तरा लाहक हुआ तो उसके दिफा के लिए भरपूर और पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरे रोज़ भी कमी, पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे कम हो गई, फ़ी लीटर कीमत 385 रुपये 86 पैसे। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा निज़ाम ही कामयाब दहाइयों से मुल्क संभाले हुए है, आइन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं। राना सनाउल्लाह ने नए सूबों पर नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया, कहते हैं नए सूबे पार्टी के एजेंडे पर नहीं, कमी इस निज़ाम में नहीं हम में है। हमने ही इस आइन पर अमल नहीं किया, हम इस निज़ाम और आइन पर सच्चाई के साथ अमल करें तो ये डिलीवर करेगा, हम आइन की खिलाफ वर्जी करें तो ये काम कैसे करेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा आज़ाद कश्मीर में नून लीग अपनी हुकूमत बनाएगी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी प्रोपेगेंडा करते हुए दाखिल हुई, तीसरे मरहले में 7 सीटें हम जीत जाएंगे, पीपल्स पार्टी नताइज को तस्लीम कर लेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 2 हलकों में वोटों की गिनती जारी है। LA-27 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली 11,000 से ज़ायद वोट लेकर आगे, नून लीग की नौरीन आरिफ 7,700 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA-28 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 25,000 वोट लेकर आगे, नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद का दूसरा नंबर। LA-27 के तमाम 196, LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले गए हैं। खराब मौसम के बायस 2 अगस्त को पोलिंग मुलतवी की गई थी। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने मुबैना धांधली की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में दिखाया गया LA-27 की प्रिजाइडिंग ऑफिसर रात के मुबैना तौर पर पोलिंग का सामान उठाकर पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अहदेदारों का इल्ज़ाम, इंतखाबी अमला रात गए तक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के घर बैठकर ठप्पे लगाता रहा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बावजूद यही पोलिंग अमला इंतखाबी फ़राइज़ अदा करता रहा। पीपी रहनुमा शीरी रहमान कहती है इंतखाबी अमले की नून लीग के हामी के घर मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तला तशवीशनाक है। वाज़ेह शवाहिद के बावजूद मुतलका पोलिंग अमले का दोबारा इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देना सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतजामी और कानूनी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। ये वाक़यात इंतखाबी शफाफियत, गैर जानिबदारी और इदारों की साख पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। शेरी रहमान ने मुतालबा किया कि इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने वाले तमाम अनासिर को कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को जारी मानसून सीजन के लिए कौमी तैयारियों और मरबूत इमदादी इक़दाम पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी आफात से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के लिए NDMA की काविशों को सराहा। कहा कुदरती आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी, मौसर राबिता और बरवक्त रद्द-ए-अमल नागुज़ीर है। इंसानी जानों और अहम कौमी तंजीबात के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
मुसल्लह अफवाज, रेस्क्यू और बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल का मानसून के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए तमाम इदारों के मरबूत ताउन पर जोर। बैरिस्टर गोहर ने वज़ीर-ए-आज़म से फौरी एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर-ए-आज़म को धांधली ज़दा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी से जाहिर होता है एतमाद ख़त्म हो चुका। पूरा हुकूमती ढांचा अमली तौर पर कोलैप्स कर चुका है। हुकूमत इखलाकी जवाज़ खो बैठी। ऐसे हालात में मज़ीद हुकूमतें बनाने के बजाय अवाम से रुजू किया जाए। बैरिस्टर गोहर बोले मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका है। अब G-सेट नागुज़ीर है। सवाल यह है सिस्टम को डिफ़ॉल्ट मोड में किसने पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब से खुशाब के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की दरपेश अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ दातागंज बख्श के उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़ हज़ारों अकीदतमंदों की दाता दरबार पर हाज़री। लंगर की तकसीम, दूध की सबीलों पर हज़ारों अफराद का रश।